नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा की। दरअसल मध्य प्रदेश के लोग नर्मदा को नर्मदा नहीं कहते बल्कि मां नर्मदा कहते हैं और उसके कई कारण हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश अगर बात करें खेतीहर जो लोग हैं या किसान हैं या कृषक हैं, वो नर्मदा के पानी पर आधारित हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश बड़े शहर नर्मदा का जल पी रहे हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा मात्र एक नदी नहीं है, आस्था का प्रतीक है। मां के रूप में पूजी जाती है, लेकिन उसी मां के आंचल को छलनी किया जा रहा है। बात इस समय प्रदूषित जल की हो रही है पूरे प्रदेश में इंदौर कांड के बाद, और ऐसे में जब नर्मदा का जल कई सारे शहरों में पहुंचता है तो ये सवाल भी उठता है कि नर्मदा को प्रदूषित कौन कर रहा है। हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग की और जाना तो नर्मदा के हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी बैठक की है, आने वाले दिनों में नर्मदा जयंती आ रही है, तब बड़े बड़े संकल्प लिए जाएंगे, लेकिन इन संकल्पों का कितना असर हो रहा है इसकी बानगी मंडला में दिखती है, जहां पे 18 नाले मिल रहे हैं। जबलपुर का भेड़ाघाट जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्धतम दर्शनीय स्थलों में से एक है, वहां नर्मदा में नाले मिल रहे हैं। यही हालत बुधनी में है, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया का पानी मिल रहा है। होशंगाबाद की तस्वीर ऐसी है, डिंडोरी की तस्वीर ऐसी है, और अगर हम निमाड़ में चले जाएं तो यहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, क्यों ये हालात हैं और कैसे बदले जा सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ हमारे तीन साथी जुड़ेंगे। संजय साहू जी जबलपुर से, लखन जी हमारे मंडला से, और दुर्गेश भट्ट जी होशंगाबाद से। और साथ में पैनलिस्ट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हमारे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जो हैं अजय जी जुड़े हैं, अजय धौले जी। अजय जी आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक जो हैं हरदा से रामकिशोर दोगने जी, वो जुड़ने जा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं लखन जी के पास। लखन भांडे जो हैं वो बताएंगे, क्योंकि मंडला में तस्वीर सबसे ज्यादा भयावह है। वहां एक नहीं दो नहीं, उतना छोटा सा शहर और 18 नाले मंडला में मिल रहे हैं। लखन जी क्या तस्वीर है मंडला की? जी, मैं बताना चाहूंगा मंडला नमामि देवी नर्मदे मंडला में धर्म नगरी कहा जाता है मंडला को, जहां पर लोगों के घरों के नहाने धोने से गंदा पानी, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम का गंदा पानी नर्मदा जी के 16 नाले के रूप में समाहित होते हैं, और जिससे नर्मदा का पानी प्रदूषित हो रहा है। चलिए कौन कितने कितने नाले हैं, कितनी संख्या है उस पूरे शहर में जो नालों की मिलती है नर्मदा जी में? लगभग 16 नाले जो नर्मदा नर्मदा जी में, शहर के 16 नाले नर्मदा जी में समाहित होते हैं। 16 नाले सिर्फ मंडला शहर में। दुर्गेश भट्ट के पास चलते हैं, नर्मदापुरम की बात करते हैं, और उसके अलावा नर्मदा पुत्र कहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी की बात करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया का पानी सालों से वहां मिल रहा है। दावे प्रतिदावे खूब होते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस होती है। दुर्गेश जी क्या हालात हैं? अगर हम बात करें नर्मदापुरम की बात करें, बुधनी की बात करें, तो वहां पे नालों की स्थिति क्या है? प्रदूषित जल मिल रहा है या रोक दिया गया है? नर्मदा जी की स्थिति क्या है दुर्गेश जी? जी बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम नर्मदा के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बाजू में मेरे पूरा ये नाला जो है, यहाँ पे भीलपुरा क्षेत्र जो कहलाता है, यहाँ पे तो लगभग 200-250 घर यहाँ पे बने हुए, और भी तमाम जो शहर का पानी है ये पूरा यहाँ इस नाले के माध्यम से ये पूरा नर्मदा जी में मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा यहाँ पे पानी बहता हुआ और ये नर्मदा जी में, सीधे नर्मदा जी में जा रहा है। आप गंदगी देख सकते हैं, किस तरह की गंदगी यहाँ पे जो फैली हुई है, पॉलिथीन्स पड़ी हुई है, पूरा पानी जो है नर्मदा जी में जा रहा है। नर्मदा को साफ रखने के लिए योजनाएं तो कई बनती है, कई बार यहाँ पे लोगों ने इस चीज की शिकायत भी करी। और मैं आपको बता दूं, जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ की पार्षद भी बीजेपी से और नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी से है, सांसद विधायक सब बीजेपी से। उसके बावजूद अभी तक ये नाले की जो समस्या है यहाँ पे हल नहीं हुई है। ये पूरा पानी जो है नर्मदा जी में मिल रहा है। जी अनुराग जी, वापस आएंगे दुर्गेश जी आपके पास, लखन जी आपके पास, लेकिन इस समय हम चलते हैं संजय साहू के पास में। संजय जी क्या स्थिति है संस्कार धानी की? क्योंकि यहाँ तो नर्मदा जी जो है वही सब कुछ है, वहां का हर व्यक्ति की जुबान पे नर्मदे हर होता है, लेकिन
क्या वास्तव में वहां पर भी स्थितियां बदली हैं? क्योंकि जो आपके महापौर हैं वो तो ये कह के बीजेपी में चले गए क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था, तो वहां कितना बदलाव हुआ? भेड़ाघाट की बात कर लेते हैं, जो सबसे दर्शनीय स्थल है, वहां पे तो पूरे टाइम एक नाला जो है वो नर्मदा जी में मिलता नजर आता है। कितना बदलाव हुआ है कि जस के तस हालात हैं, संजय जी? जी बिल्कुल अनुराग जी, अगर हम बात करें जबलपुर संस्कार धानी की, तो निश्चित ही जो बात आपने कही है कि यहाँ पर नर्मदा जी को मां माना जाता है और हर रोज लोग जो है यहाँ पर नर्मदे हर कहते हैं, मां नर्मदा की पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, वो हमेशा इसको लेके राजनीतिक लाभ लेती रही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ दावे जो हैं वो खोखले भी साबित हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के भेड़ाघाट, जो कि दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, और देख सकते हैं कि वही नाला है जहां पर 11 करोड़ का एसटीपी प्लांट लगाया गया है। और ये देख सकते हैं कि नाले का पानी जो है आज भी वो नर्मदा जी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ओवरफ्लो भी होता है और नीचे से भी जो लीकेज है वो भी जबरदस्त यहाँ पर बना हुआ है। कचरा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से मलमूत्र का पानी जो है वो यहाँ पर आता हुआ हमको नजर आ रहा है। ये तमाम दावे जो है वो यहाँ पर खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि नगर परिषद अध्यक्ष जो भेड़ाघाट के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चतुर सिंह लोधी जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से ये 11 करोड़ का प्रोजेक्ट है यहाँ पर लगाया गया है, क्यों नहीं नर्मदा जी का जल जो है वो शुद्ध हो पा रहा है? आखिर क्यों जा रहा है जल? जी, एमपीटीयूसी से द्वारा नगर परिषद भेड़ाघाट में एक प्लांट लगाया गया है, लगभग वो 11 करोड़ का लगा हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि उनकी मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, तो हमारा इसमें प्रयास था कि इसको पूरे फिल्टर इसको प्लांट में भेज दिया जाए, सीवर प्लांट में। तो इसमें भेजा नहीं जा रहा। ये कर्मचारी जो यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि 11 करोड़ की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी। हमारा प्रयास लगातार कर रहा था। कई बार मैं आज भी मौके पे भी आकर देखा तो इनकी मोटर जो बंद थी, यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं था। और बाकी जहाँ भी बस्ती के अंदर भी क्या हुआ है कि इनने सीवर से जोड़ तो दिया है, कई यहाँ पाइप खुले हैं, कई यहाँ पाइप नहीं खुले। ये सबसे बड़ी समस्या, चूंकि नगर परिषद अध्यक्ष हैं आप, आपके भी इसमें आता है, चूंकि मां नर्मदा को भी आप मानते हैं, कितना बड़ा जो है इसको मानते हैं कि महापाप हम कर रहे हैं? जी, नर्मदा जी को मां मानते हैं और सभी यहाँ पर लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं भारी संख्या में। तो हमारा प्रयास रहता है कि कितनी साफ सफाई रहे, उसके लिए बहुत प्रयास हमारे द्वारा, नगर परिषद के द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष आपने जो नाला जो देख रहे हो, इसकी पूरी सफाई की थी, यहाँ से वहाँ तक नीचे सफाई की थी हमने। नीचे आपने देखा होगा पूरा पक्का बनवाया हुआ है कि इसमें जब नर्मदा पानी न जाए। उसको हमारे कर्मचारियों ने यहाँ साफ सफाई करके यहाँ को प्लांट लगा कर दिया था। ये तो आप बात कर रहे हैं जी, मध्य प्रदेश अर्बन मोड कारपोरेशन जो है उसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, जिस प्रकार से आपने बताया। लेकिन क्या वो अपने कार्य क्रियान्वयन में सफल नहीं हो पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं? ये इनकी स्कीम जो है ये पूरी तरह फेल है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे वार्डों में कई जहाँ से इनका सीवर पूरा चौक हो जाता है, पूरा बजाना लगता है, पानी निकलता है, तो लोग परेशान। मैं भी आज सुबह से इनको, एक लखन करके एक इंजीनियर है, उनसे संपर्क में सुबह से साध रहा हूँ कि एक गोपालपुर गांव है, वहाँ पर एक सीवर का पूरा जो चैम्बर बना होता है उसमें पूरा पानी ऊपर निकल रहा है। तो देख सकते हैं कि जो हालात जो है अनुराग जी जिस प्रकार के बता रहे हैं, चाहे अध्यक्ष जी हो, हमने उनसे भी चर्चा की, साथ में जो मध्य प्रदेश अर्बन मोड के जो मोड कारपोरेशन के जो टेक्निकल इंजीनियर यहाँ पर मौजूद थे। अभी कुछ ही देर पहले हम जब मौके पर यहाँ पहुंचे तो निश्चित ही इन्होंने जो बात कही कि यहाँ पर जो मोटर है वो बंद थी। जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे, हम लोगों ने यहाँ का मौका मुआयना किया, उनके पास खबर पहुंची तो वो आए और यहाँ पर मोटर चालू की। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें खाली भेड़ाघाट की, हम बात कर लेते हैं जो कि दर्शनीय और पर्यटन स्थल है हमारा बहुत बड़ा, विश्व स्तरीय। वहाँ पर लगभग 2 नाले और ऐसे हैं जो कि जिलेटिन फैक्ट्री से आते हैं, जो सीधे सरस्वती घाट में समाहित होते हैं। और जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि इनके जो है यहाँ पर एसटीपी प्लांट लगाए जाए। तो ये तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रदर्शित होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे हम नर्मदा को स्वच्छ रख सकते हैं, ये बात सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल संजय जी, ये जो हकीकत है इससे रूबरू कराना बहुत जरूरी था। अजय जी के पास पहुंचे हैं। अजय जी, ये देखा आपने किस तरह के हालात हैं, और कल भी बैठक हुई इसको लेके। अर्बन डेवलपमेंट ने जो एसटीपी प्लांट्स बनाए हैं उनके हालात को लेके मैं आपको और भी कुछ हकीकतें बताऊंगा, जो हमारे साथी हैं वो आपको कहीं ना कहीं सुनाएंगे कि हालात क्या है।
लेकिन अजय जी, मतलब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार तो सब जगह होता है, लेकिन नर्मदा, जिनके ऊपर आपकी कृषि आधारित है, जिनके ऊपर आपका पेयजल आधारित है और जिनको आप मां मानते हैं, उनको लेके इस तरह के हालात कितने तकलीफ देते हैं अजय जी? देखिए अनुराग जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है मां नर्मदा। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर की है, 27 जिलों में 54 शहरी क्षेत्र और 818 ग्रामीण क्षेत्रों से मां नर्मदा जी गुजरती है। मूल रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में, आप हम सभी जानते हैं कि अविरल निर्मल नर्मदा योजना के माध्यम से, जिसका प्रथम चरण जब लॉन्च किया था तो 2400 करोड़ रुपए से अधिक का बजट के माध्यम से किस प्रकार से हम जो नर्मदा के किनारे आने वाले शहरी क्षेत्र थे उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। हमने देखा है कि चाहे हम जबलपुर की बात करें, मंडला के कुछ क्षेत्रों में, और नर्मदापुरम के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया। बुद्धि की और होशंगाबाद की बात कर ले, नर्मदापुरम की बात कर ले, तो वहां के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग कंप्लीट होकर तैयार है। जिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पे भी अभी जो जिस प्रकार से दर्शाया जा रहा है कि वहां पे इनएक्टिव है वो, उसको किस प्रकार से गति दे सके। सरकार का इंटेंशन बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी का क्योंकि उद्गम स्थल भी है, और जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को वो जीवन देने का काम करती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो कहीं ना कहीं उसको हम किस प्रकार से उसको प्रदूषण रहित कर सके, उसके प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और समाज मिलकर किस प्रकार से जन जागरण कर सके। और देखेंगे अनुराग जी, आपकी रिपोर्ट में भी आया होगा कि देखिए 2 3 4 प्रमुख कारण है कि क्यों हमारी जो नदियां हैं ये पोल्यूटेड होती है। उसका एक तो कहना कि जो अव्यवस्थित शहरीकरण हुआ है, शहरों के किनारे अधिक हमने देखा है कि एनक्रोच कॉलोनीज बनी, उसके माध्यम से इस प्रकार से दूषित पानी सीधा नदी में जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बहुत प्रयास थे कि एक सुव्यवस्थित अर्बन मैनेजमेंट प्लान के माध्यम से चैनलाइज किया जाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान के माध्यम से वहां के जो दूषित जल थे उसको ट्रीट किया जा सके और उसको कई उपयोग किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब सरकार आई थी अनुराग जी, तो उनका बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। उसमें मध्य प्रदेश की नर्मदा जी थी, गंगा जी थी और जो देश के अन्य महत्वपूर्ण नदियां थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी विगत 20 वर्षों में बहुत कुछ सार्थक प्रयास किए, चाहे हम वृक्षारोपण के माध्यम से जो एक एम्बैकमेंट था उस एम्बैकमेंट को बचाने का विषय करें, नर्मदा परिक्रमा मार्ग के लिए सुविधा बढ़ाने का विषय करें, चाहे जिस प्रकार से अवैध उत्खनन होता था तो उस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी ड्रोन सर्विलांस और इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस अवैध उत्खनन को भी रोकने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत चुनौती भरा विषय है, गंभीर मुद्दा है। सरकार और समाज और निश्चित रूप से जैसे आपके जैसे जिम्मेदार मीडिया भी इसमें भूमिका निभा के हम जो आवंटित बजट है उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन कर सके, उसको नर्मदा के जल को किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को व्यवस्थित रूप से मुहैया कर सके, और इन जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बने हैं अविरल नर्मदा प्रकल्प परियोजना के अंतर्गत, उसका किस प्रकार से उसको एक्टिव कर सके। जो इनएक्टिव है, जैसे अभी ग्राउंड रिपोर्ट में भेड़ाघाट के हम लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे थे कि वहां का मोटर बंद है, तो इन सारी जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इनको भी टैकल करके एक हम प्रदूषण रहित नर्मदा जी को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बना सके, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम करे। अजय जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो आपने सारी बातें बताई, इन सारी बातों को लेके बातें हो रही है, कहीं कहीं काम हुआ है निश्चित रूप से, लेकिन तस्वीर बहुत ही भयावह है। मंडला को लेके जो हमने तस्वीर बताई वो किस तरह की थी, जबलपुर को लेके तस्वीर बताई किस तरह की थी, होशंगाबाद को लेके जो तस्वीर बताई थी वो किस तरह की थी, बुधनी को लेके तस्वीर बताई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर दुर्गेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हों या अभी रामकिशोर दोगले जी भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दुर्गेश, एक छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा। एसटीपी प्लांट्स जो हैं, जो शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट के जिम्मे है, वहां पे केमिस्ट की क्या स्थिति है? क्या केमिस्ट है एक आध उनके पास में जो वाटर टेस्टिंग के लिए, या नहीं? दुर्गेश जी। जी अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां जहां भी बने हैं, कंपनी ने अपनी तरफ से वहां पर केमिस्ट नियुक्त किया, परंतु जब हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट विभाग की, तो अर्बन के पास कोई भी ना तो लैब है और ना ही किसी प्रकार के उनके पास केमिस्ट है जो ये चेक कर सके कि इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो क्या वाकई में सही रिपोर्ट दे रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे सामने आता है। जी अनुराग।
हाँ बिल्कुल दुर्गेश, चलिए हम वापस चलते हैं और संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। चतुर जी आपके साथ जुड़े हैं, संजय जी उनसे पूछिए, वो तो जनप्रतिनिधि हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही तो जो आम लोग शिकायतें करते होंगे, या छोटी ग्राम पंचायत का सरपंच जहां पे पंचायतों से नर्मदा जी जारी होंगी, वहां के हालात कैसे होंगे संजय जी? निश्चित ही अनुराग जी, जिस प्रकार की बातें जो सामने आ रही हैं, अगर हम चतुर जी से, जो हमारे नगर परिषद भेड़ाघाट के अध्यक्ष हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। आपकी बात नहीं सुनी जा रही, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या हालात हैं, किस प्रकार के देखते हैं ये पूरे नजर? चूंकि ग्राम पंचायतों की तो बात ही नहीं सुनी जाएगी जब हम नगर परिषद अध्यक्ष जो कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है। क्या सीवर लाइन की जो कर्मचारी है बहुत ही नाकारा लोग हैं, क्योंकि अगर जब अध्यक्ष अगर फोन लगाता है, बात करता है कि कहीं पे अगर सीवर लाइन में चैम्बर में पानी ऊपर आ रहा है, तो उनको 1 मिनट में जाकर सही करना चाहिए उसमें, और रिपोर्ट देना चाहिए कि वहाँ पर सही हो गया है। उसके बाद में भी ये नहीं करते। मैंने कहा एक लखन इंजीनियर है, उसको फिर लगाया फ़ोन, और मैंने बोला कि गोपालपुर में जाके वार्ड नंबर हमारा 8 भी है और 9 है, वहाँ पर बहुत परेशानी लोग। क्यों बन रहे हैं, आखिर क्या वजह मानते हैं इन हालात को? यहाँ पर तो यहाँ हालात जो यहाँ भेड़ाघाट में जो बन रहे हैं, जो कर्मचारी जो बैठारे गए हैं, ये कर्मचारियों के कारण यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि नगर परिषद तो पूरा प्रयास करती है कि भेड़ाघाट स्वच्छ हम सुंदर कैसे बनाए रहे, पूरा प्रयास रहता है। अगर कहीं पे अगर इनको दिक्कत आ रही है तो नगर परिषद में इनको आवेदन करने चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। आज तक ये कभी शिकायत नहीं करते, अपने अपने मन से भी जो भी रहता है वो करते रहते हैं। देख सकते हैं कि डिपार्टमेंटली, अगर हम बात करें अनुराग जी की, डिपार्टमेंटली एक सामंजस्य जो होता है वो सामंजस्य यहाँ पर नजर नहीं आता है। खासतौर से हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर नगर परिषद के बीच की बात करते हैं। जब भी कहीं कोई परेशानी होती है, अध्यक्ष जी जैसे स्वयं बता रहे हैं कि वो खुद फोन करते हैं, लेकिन अधिकार जो कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, जो अधिकारी यहाँ पर हैं, जिनको तैनात यहाँ पर किया गया है, वो इनकी बात को तवज्जो नहीं देते और ना ही इनसे कोई संवाद करते हैं। और यही कारण है कि इस टाइप के हालात जो हैं नगर परिषद क्षेत्र, जो कि पर्यटन क्षेत्र है, जो हमारा दार्शनिक स्थल है, वो बद से बदतर हालत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो गंदा नाला जो है वो डायरेक्ट जाके पंचवटी घाट में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो गंदा नाला पंचवटी घाट में मिलता हुआ दिखा रहा है। मंडला में जो रानी दुर्गावती का स्मारक है उसके बगल से नाला बहता है, वो नदी में मिलता है। मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध घाटों में गौरी घाट की गिनती होती है, ऐसे ही सेठानी घाट जो नर्मदापुरम का है, वहां पर सेठानी घाट के किनारे पर नाला मिलता हुआ नजर आता है। अमरकंटक से जब आप चलते हैं तो पहला जिला मुख्यालय जब डिंडोरी पड़ता है, वहां पर नाला मिलता नजर आ रहा है। ये सारी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बड़ी अजीब है। और अजय जी, मतलब अगर देखें आप, कल एनवीडीए की बैठक हुई और एनवीडीए के जो दूसरे काम है उसके साथ मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि इन तमाम चीजों को देखिए। तो ये क्या बिल्कुल नगरीय प्रशासन विभाग बिल्कुल सो ही रहा है? और ये आप जो बोल रहे हैं कि ये लोगों की लापरवाही है, कॉलोनाइजर जो है अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, पर पिछले 20-22 सालों में कुछ चंद 18-20 महीनों को छोड़ दे तो सरकारें आपकी रही हैं, तब भी रोकने के प्रयास हो सकते थे। रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। दोगने जी, ग्राउंड रिपोर्ट की बात हो रही थी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, नर्मदापुरम, आपके क्षेत्र में हरदा चले जाएं, टिमरनी चले जाएं, जहां जहां से नर्मदा जी जा रही हैं, विंध्य से लेके महाकौशल से लेके निमाड़ तक, सब जगह नर्मदा जी में गंदे नालों का पानी मिल रहा है। प्रयासों की कमी साफ तौर पे नजर आती है। इन हालातों में हकीकत यह, अगर आप देखते तो आप भी आश्चर्यचकित होते कि शहरी क्षेत्र में मूक दर्शक बन के रह गया है नगरीय प्रशासन विभाग इस मामले में। रामकिशोर जी। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, सही बात, आप सही बोल रहे हैं। नर्मदा पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में आप जाके देखें, लेब ही नहीं है। लेब है तो लेब स्टैंड नहीं है, तो क्या चेक करेगा पानी को? ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए हैं, इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है कहीं भी। और जगह जगह, मेरे यहाँ भी हरदा जिले में करीब 50 किलोमीटर पर नर्मदा जी बहती हैं, साइड साइड हमारा जिला लगा हुआ है, पर सब गंदे नाले भी वहां भी मिल रहे हैं और पूरे प्रदेश में भी मिल रहे हैं। आप यहाँ से अमरकंटक से लगा के गुजरात तक चले जाइए, पूरे गंदे नाले मिले हुए हैं और उनको सुधार के लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ दोहन हो रहा है, नर्मदा जी का दोहन करने के अलावा कुछ नहीं। जबकि जीवन दायिनी माँ सब कुछ बोल रहे हैं, पर उसका दोहन कर रहे हैं, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर रहा है। आज वर्तमान में देखें तो पानी डैम के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से लोगों को पानी मिल रहा है। पीने का पानी सब बड़े बड़े शहरों में वहीं से आ रहा है।
सब आसपास जितने भी शहर है, छोटे शहरों बड़े शहरों, सब में पानी वहीं से आ रहा है। पर इसके अलावा वहां के नाले भी पूरे के पूरे वहीं मिल रहे हैं, तो उसको सुधार नहीं किया जा रहा है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा। नर्मदा घाटी ये प्लान जरूर बनाती है, बाकी काम जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे देखा जाए तो विकसित करना चाहिए, बड़े बड़े घाट बने हुए उनको विकसित करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट लगा के करना चाहिए। आप पीने के लिए ले जाने के लिए तो आप प्लांट लगा लेते हैं, पीने के लिए पाइपलाइन डाल लेते हैं, पर गंदे नालों को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, न कहीं उनमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, तो उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। उपयोग पूरा कर रहे हैं, रेती के माध्यम से उपयोग हो रहा है। आप देख रहे हो रेती के ढेर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, उसका दोहन हो रहा है, वो अर्निंग आ रही है, पैसा कहाँ जा रहा है ये सब चीजें। तो ये सरकार को चाहिए कि नर्मदा को शुद्ध करें, और नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा पीने का लोगों को, और परेशान होंगे। तो आज की परेशानी को देखते हुए इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। सरकार प्लान बनाती है, बाकी इम्प्लीमेंट जमीन में कुछ भी नहीं है। इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपने डैम बना दिए बड़े बड़े, पर उसके उसके बाद उसको शुद्धिकरण के लिए क्या किया, ये कोई बताने को भी तैयार नहीं, ना कोई पूछने को तैयार है। तो वर्तमान स्थिति बहुत खराब है, नर्मदा जी का दोहन ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये जो दोहन हो रहा है, आपको पानी चाहिए तो आप माँ के आंचल से, नर्मदा के आंचल से लेते हैं। आपको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए तो आप लेते हैं। रेत से आप छलनी किए जा रहे हैं उनका दिल। ये तमाम चीजों के बीच में बैठकों का दौर जारी रहता है। नर्मदा जयंती आएगी, लोग भी जो है बड़े बड़े संकल्प लेंगे, लेकिन अजय जी क्या बदलाव आएगा? अभी कोई एक ऐसी कोशिश होगी जहां पे, क्योंकि पहले आपने शराब की दुकानों को लेकर शिवराज जी ने बात की, नर्मदा जी को शुद्धिकरण की बात तो हर सरकारें करती है, लेकिन हकीकत और स्थिति ये है अजय जी। देखिए अनुराग जी, वर्ष 2014 के पहले का आप कार्यकाल याद कर लीजिए। इस देश में ओपन खुलेआम लोग शौच पर जाते थे। ओपन डिफिकेशन बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था, और 2014 में जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार की जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक देश को दिशा देती है कि हम स्वच्छता की ओर अग्रसर बने। रही बात सरकार और समाज मिलकर किस प्रकार से नर्मदा को अविरल कर सके, नर्मदा को निर्मल कर सके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। अभी हमारे कांग्रेस के विधायक साथी बहुत स्पष्टता के साथ में विषय रखते थे, लेकिन आप इनको पूछे कि इनकी जब सरकारें रही है मध्य प्रदेश में, चाहे हम 2003 से पहले की बात कर ले या 15 महीने की सरकार की समय का विषय आप याद कर लीजिए, किस प्रकार से इन विषयों को सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कहा कि पहला चरण हमारा अविरल निर्मल नर्मदा का 2,500 करोड़ रुपए की लागत से, जिसका क्रियान्वयन अभी चरण में है, और एसटीपी का निर्माण हो चुका है। उन एसटीपी को किस प्रकार से एक्टिव कर सके, किस प्रकार से हम फंक्शनल बना पाए। ये समस्या ये है, जो 10 साल पहले भी एसटीपी बने हैं वो भी बंद हैं। समस्या यहाँ है, जो बन चुका है, जहां पैसा लग चुका है, वो तो चले कम से कम। नहीं अनुराग जी, देखिए मां नर्मदा का विषय हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता और हमारे लिए आस्था का केंद्र है। निश्चित रूप से प्रतिबद्धता के साथ में हम काम करेंगे। समाज, सरकार और पक्ष विपक्ष सब मिलकर किस प्रकार से अविरल निर्मल बना नर्मदा यही उम्मीद है अजय जी। क्योंकि समय का अभाव है, रामकिशोर दोगने जी हमारे साथ बाद में जुड़े, इसलिए समय थोड़ा कम दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अजय जी आपसे भी जो है हम अब इजाजत लेंगे। हम तमाम मेहमान जो संजय साहू जी जुड़े, लखन जी जुड़े, अजय जी जुड़े, सभी का धन्यवाद। लेकिन बात यही है, कहते तो हमें तदी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ को नमन करते हैं, लेकिन माँ के आंचल को सुरक्षित नहीं रखते। पैसा खूब खर्च होता है, लेकिन आस्था और जीवन दोनों देने वाली नर्मदा की हालत किस तरह से लगातार बिगड़ती जा रही है, इसकी चिंता शायद अभी भी किसी को उस गंभीरता से नहीं हो रही। फिलहाल मुद्दे में दम है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।